जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू एजुकेशन पाथ। तो आज हम बात करने वाले हैं वेस्ट बंगाल कांस्टेबल भर्ती 2024 का। और इसका नोटिफिकेशन आज आउट हो गया। इसके बारे में हम लोग A to Z बात करने वाले हैं कि आपका फॉर्म कब से अप्लाई होगा। और ये आपका 10th पास ऑल इंडिया वैकेंसी होने वाली है, बहुत बड़ी वैकेंसी होने वाली है। इसके बारे में A to Z बात करने वाले हैं कि इसको फॉर्म को कौन कौन भर सकता है, और ये फॉर्म को भरने के लिए आपके पास क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, एज क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए, सिलेबस क्या है, फिजिकल क्या है, A to Z इसमें हम लोग बात करने वाले हैं। आपको इस वीडियो से आपका A to Z डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। ये हम पहला बता दें आपको, ये देख सकते हैं अपना नेम ऑफ द पोस्ट क्या है, तो कांस्टेबल वेस्ट बंगाल इन पुलिस आपका पोस्ट में हो जाएगा। ठीक है, हम बता दें, ये देख सकते हैं आप। टोटल पोस्ट की हम बात करें तो टोटल पोस्ट यहाँ निकाला गया है 10,255 पदों पे वैकेंसी निकाली गई है। ठीक है, और जबकि मेल की बात करें, आपको शॉर्ट कर दिखा दें, ये देख सकते हैं आप। जबकि हम मेल की बात करें तो मेल के कितने पद हैं, 7,228 मेल के हो जाते हैं। जबकि फीमेल के कितने हो जाते हैं, तो फीमेल का 3,027 आपके फीमेल की पद हो जाते हैं। जबकि मेल हो जाएंगे, टोटल पोस्ट हो जाएंगे 10,255 टोटल पोस्ट हो जाएंगे। ये बहुत बड़ी वैकेंसी आपके लिए होने वाली है। चलिए हम आगे इसके बारे में बात करने वाले हैं। इसका फॉर्म कब से अप्लाई होगा। सबसे बता दें कि फॉर्म इसका अप्लाई करने का डेट क्या रहने वाली है, तो इसका 7/3/2024 को फॉर्म अप्लाई होगा। लास्ट क्या रहने वाली है, तो लास्ट 5/4/2024 इसका लास्ट डेट रहने वाला है। ठीक है, आपका मार्च में फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा, आपको 5 तारीख तक आपका फॉर्म भरेगा। ठीक है, चलिए इसके बारे में हम लोग आगे और बात कर सकते हैं। आपका एलिजिबिलिटी के बारे में हम बात कर सकते हैं कि आपका एज क्या रहने वाली है, तो आपको फॉर्म कौन भर सकता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा गया है साफ साफ कि मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया। आपको इंडिया के आपके इंडिया के सिटीजन होने चाहिए, तो आपको फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, हम बात करें एज के बारे में, हम बात करें तो एज क्या होना चाहिए, तो 18 साल से 30 साल तक आपका एज होने चाहिए। ठीक है, यदि आपका हाँ सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपका एज क्या काउंट होगी। तो यह दिया गया आपका एज काउंट क्या होगा, 1/1/2024 से आपका एज काउंट इसमें किया जाएगा, बहुत बड़ी हो जाएगा। ठीक है, 1/1/2024 आपको दिख रहा होगा, इससे आपका एज काउंट किया जाएगा। आप वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए हो जाएगा एज रिलैक्सेशन को भी आपको देखने को मिल जाएगा। 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा ST OBC के लिए, और OBC के लिए 3 साल के लिए भी आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम बात कर सकते हैं इसके बारे में। हम लोग रिक्वायरमेंट क्या होती है, आपको एग्ज़ाम के बारे में, आपको एग्ज़ाम कैसे होगा हम बता दें आपको। तो पहले क्या होगा, पहले आपका रिटन एग्जाम कराया जाएगा। ठीक है, बात द पोस्ट कांस्टेबल इन वेस्ट बंगाल पुलिस शैल बी फिल्ड अप ऑन द बेसिस ऑफ रिटन एग्जाम। आपका पहले क्या होगा, रिटन एग्जाम कराया जाएगा, उसके बाद मेजरमेंट होगा, उसके बाद वह रनिंग होगी, उसके बाद आपका इंटरव्यू कराया जाएगा। ठीक है, इंटरव्यू होगा, दे सकते हैं, इंटरव्यू के बाद आपका मेरिट बनेगा, उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए इसके बारे में हम लोग आगे और बात कर सकते हैं। आपका एजुकेशन क्या होनी चाहिए, तो आपका देख सकते हैं एजुकेशन के बारे में। तो आपका जगह माध्यमिक का एग्जामिनेशन आपको 10th पास आपको होना चाहिए। ठीक है, आप 10th पास हैं तो आपको इस फॉर्म को, आप किसी भी वेस्ट बंगाल स्कूल से, आप कहीं भी आपसे 10th पास हैं तो आपको फॉर्म को ये अप्लाई करने के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, चलिए और इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपको कि देख लीजिए, द एप्लीकेशन मस्ट बी स्पीक। आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपको याद रखना होगा कि आप इंडिया से कहीं से भी हैं, यदि आप फॉर्म भर रहे हैं तो आपको क्या क्या होना चाहिए, तो आपको स्पीक, रीड और रिटे, आपको लिखना, पढ़ना, बोलना आपको बंगाली आपको आनी चाहिए, तो आपको फॉर्म को ही अप्लाई करने के लिए आप एलिजिबल हैं, वरना नहीं है। ठीक है, क्योंकि बाद में आपको इंटरव्यू में आपको इसमें कहते छांट दिया जाएगा, कि अब बाद में इंटरव्यू में आपको क्या किया जाता है, लिखना, बोलना, पढ़ना का आपको चेक किया जाता है, इंटरव्यू लास्ट में होता है। ठीक है, चलिए आगे इसके बारे में और बात करेंगे, और आगे हम बात कर सकते हैं इसके बारे में। ठीक है, आपका फॉर्म एडिटिंग विंडो भी चालू होगा। आपका फॉर्म गलत हो जाता है तो फॉर्म को 7 दिन के लिए आपका चालू किया जाएगा। करेक्शन डेट दिया गया, कब से करेक्शन डेट क्या होने वाली है, तो 8/4/2024 से लेके 14/4/2024 तक आपका करेक्शन डेट भी निकल के सामने आएगा। ठीक है, 7 दिन का आप करेक्शन डेट में निकलेगा, फॉर्म का करेक्शन हो जा रहा है, गलत हो जा रहा है, सॉरी। तो आपको 8/4/2024 से लेके 14/4 का फॉर्म आपको गलत सही कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग आगे और बात कर सकते हैं इसके बारे में। तो एप्लीकेशन फ़ीस क्या रहने वाली है, तो एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में हम बात कर सकते हैं कि एप्लीकेशन फ़ीस क्या रहने वाली है। तो बात करें ऑल कैटेगरी एक्सपेक्टेड शेड्यूल कास्ट आपका हो सकते हैं कितने रुपये हो जाएगा, टोटल पेमेंट 170 रुपये आपका हो जाएगा। जबकि ये बात करें शेड्यूल कास्ट वेस्ट बंगाल ओनली के लिए बात करें तो 20 रुपये आपका हो जाएगा। बात करें शेड्यूल का है ट्रिब के लिए वेस्ट बंगाल ओनली के लिए क्या हो जाएगा, टोटल 20 रुपये आपका फॉर्म के लिए आपको बस देना होगा।
चलिए आगे हम बात कर सकते हैं मिनिमम फिजिकल मेजरमेंट ऑफ कैंडिडेट्स के बारे में हम बात कर सकते हैं। ठीक है, मेजरमेंट के बारे में हम बात करें, हम बात करें मेल के बारे में हम बात कर सकते हैं। तो कैंडिडेट ऑफ ऑल कैटेगरीज अदर द गोरखा, ठीक है, क्या है, गोरखा, गढ़वाली एंड शेड्यूल ट्राइब्स में हो क्या हो जाएगा, हाइट कितने हो जाएगी, तो 167 आपका हाइट होनी चाहिए। वेट भी आप इसमें वेट भी मांगा जाता है, वेट कितना होना चाहिए, तो 57 kg आपका वेट होना चाहिए। चेस्ट कितना होना चाहिए, 78 से होना चाहिए, और फुला के एक्सपेंड करके कितना होना चाहिए, तो 83 आपका एक्सपेंड करके होना चाहिए, किसमें, तो मेल का होना चाहिए। ठीक है, अदर की बात करें गोरखा, गढ़वाली, ठीक है, राजवंशी, शेड्यूल कास्ट के, शेड्यूल के लिए हो जाएगा आपका हाइट क्या होना चाहिए, 160 होनी चाहिए, और वेट कितना हो चाहिए, 53 किलो, और 76 हो जाए चेस्ट होना चाहिए, जो कि एक्सटेंड करके 81 होना चाहिए आपको। ठीक है, और फीमेल के लिए हम बात कर सकते हैं। तो फीमेल में क्या है आपका, कैंडिडेट ऑफ ऑल कैटेगरीज, ठीक है, अदर देन गोरखा, गढ़वाली, अदर देन शेड्यूल ट्राइब, इसके लिए हाइट क्या होनी चाहिए, 160 सेंटीमीटर होना चाहिए, जबकि वेट 49 kg आपका होना चाहिए। वही बात करें गोरखा, गढ़वाली एंड अदर के लिए होनी चाहिए, हाइट क्या होनी चाहिए, 152 होना चाहिए, जबकि वेट कितना होना चाहिए, 45 आपका वेट होना चाहिए। हम बात करें थर्ड जेंडर के लिए हम बात कर सकते हैं, अदर द गोरखा, गढ़वाली, अदर के लिए, ठीक है, वो हाइट क्या होनी चाहिए, 163, जबकि वेट कितना होना चाहिए, 52 kg आपका वेट होना चाहिए। और गोरखा के लिए इसमें क्या हो जाता है, गोरखा, गढ़वाली, अदर के लिए वो क्या हो जाता है, वो हाइट होनी चाहिए 155, जबकि आपका हो जाएगा 48 kg आपका वेट इसमें मांगा गया है। ठीक है, इसके बाद आपका हो जाएगा फिजिकल, इसके बाद आपका फिजिकल कराया जाता है, जिसमें रनिंग वनिंग होता है, जिसके बारे में बात कर सकते हैं। ठीक है, तो फिजिकल के बारे में बात करें तो मेल हो जाएगा, जेंडर मेल के बारे में बात करें तब का 1600 मीटर रन होगा, 1600 मीटर की दौड़ होगी, कितने मिनट में हो जाएगी, तो आपका 6 मिनट 30 सेकेंड आपका इसमें समय आपको दिया जाएगा 1600 मीटर की रनिंग में। ठीक है, वही हम बात करें फीमेल के लिए, तो फीमेल के लिए 800 मीटर की रन दौड़ होगी, जिसमें 4 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। वही बात करें थर्ड जेंडर के लिए बात कर रहे हैं, तो 800 मीटर का रन होगा, जबकि रन किया जाएगा, जबकि कितने समय दिया जाएगा, 3 मिनट का आपको, 3 मिनट 30 सेकेंड का आपको उसमें समय दिया जाएगा। हम बात करें तो इसमें हम बात कर सकते हैं, इसमें आपको एक्समैन सर्विस को देखने को मिल जाएगा, द एक्समैन सर्विस 35 ईयर एबव हो जाएंगे, तो हम बात कर सकते हैं उनके लिए। मेल के लिए क्या हो जाएंगे, 800 मीटर का रन होगा, कितने मिनट में, 3 मिनट 30 सेकेंड आपको समय दिया जाएगा, जबकि बाद फीमेल थर्ड जेंडर एनी हो जाएंगे, तो उसको 800 मीटर का रन होगा, कितने मिनट में, तो 4 मिनट 30 सेकेंड आपका इसमें समय आपको दिया जाएगा। ठीक है, चलिए आपको डाउट इसमें क्लियर हो गए होंगे। और आगे हम बात कर सकते हैं रिटन एग्जाम के बारे में हम बात कर सकते हैं। तो रिटन एग्जाम क्या होता है आपका, ठीक है, तो रिटन एग्जाम बात करें, इसमें आपको क्या हो है, तो रिटन एग्जाम में आपको दिखा देता हूँ, टोटल आपको दिखा देता हूँ कि कितने नंबर का रिटन एग्जाम होता है। तो आपको 85 नंबर का रिटन एग्जाम पहले आपको कंडक्ट कराया जाता है। ठीक है, आप देख सकते हैं MCQ OMR बेस्ड आपका एग्जाम इसमें कराया जाएगा, मतलब क्या होगा, इसमें आपको OMR CBT एग्जाम नहीं होगा, OMR बेस्ड आपका एग्जाम इसमें कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है, चलिए हम बात कर सकते हैं इसमें समय के अंदर दी जाएगा, तो आपको समय इसमें बता दें, आपको 1 घंटे का इसमें एग्जाम कराने के लिए आपको एक समय कितना मिलता है, एग्जाम देने के लिए आपको 1 घंटे का एग्जाम आपको मिलता है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बात कर सकते हैं, हम आगे बात करें, देख सकते हैं आप कि इसमें जनरल इंग्लिश के बारे में जनरल अवेयरेंस और जनरल नॉलेज के बारे में 25 मार्क्स का आपके क्वेश्चन पूछेगा। वहीं बात कर सकते हैं इंग्लिश के बारे में, इंग्लिश के बारे में 10 नंबर का आपका क्वेश्चन 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा। वही हम बात करें एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के बारे में, तब 25 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, वही बात करें मैथमेटिक्स, आपका 10th स्टैंडर्ड के आपके सारे प्रश्न मैथ के पूछे जाएंगे। ठीक है, आप बना ले जाएंगे। बात करें क्वेश्चन बात करें हम लोग रीजनिंग के कितने प्रश्न, रीजनिंग के 25 मार्क्स के आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, टोटल कितने हो जाएंगे, तो टोटल 85 नंबर के आपके टोटल हो जाएंगे। ठीक है, चलिए एग्जाम हो जाएगा, आप पास हो जाएंगे, तो लास्ट में आपका फिजिकल मेजरमेंट और PET कर लेंगे, आपके बाद आपका इंटरव्यू होगा। ठीक है, इंटरव्यू में क्या किया जाता है आपका, तो 15 मार्क्स आपका इंटरव्यू लिया जाता है, 15 मार्क का आपका इंटरव्यू लिया जाता है। पहले कितना हो गया, तो 85 नंबर का हो जाता है आपका, 85 नंबर का हो गया एग्जाम हो जाएगा, जबकि 15 नंबर का ये आपका इंटरव्यू लिया जाता है। टोटल कितने नंबर के हो जाएंगे, टोटल आपका 100 नंबर का हो जाता है। इसके 100 नंबर के बाद आपका जो मेरिट निकलता है उसके आधार पर सिलेक्शन होता है। इसमें इंटरव्यू में क्या किया जाता है, तो इंटरव्यू में आपको मैंने पहले बताया था, आपका इंटरव्यू में बंगाली आपको लिखना बोलना पढ़ना आपको चेक किया जाता है कि आपको भेजा जाएगा, आप जिस ज़िले में आपको भेजा जाएगा उसमें आपको बंगाली पढ़ना लिखना बोलना आपको आता है या नहीं, इसमें इंटरव्यू में आपको इसमें चेक किया जाता है। ठीक है, हम बता दें इसमें एग्ज़ाम में
मैं बताना भूल गया, इसमें एग्ज़ाम में आपको कितने इसमें 1/4 का नेगेटिव मार्किंग आपको इसमें देखने को मिलता है, ठीक है। और मैं बता दूं इसका मैं एक और प्लस पॉइंट बताता हूँ, ठीक है, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि इसमें आपको वेस्ट बंगाल में आप फॉर्म डाल रहे हैं तो आपको इसमें पेंशन मिलने की सुविधा मिलती है, ये और कहीं नहीं मिलता। वेस्ट बंगाल पुलिस में आप फॉर्म डाल रहे हैं तो आप सिलेक्शन हो रहा है तो आपको इसमें पेंशन मिलती है, ठीक है। आपको पेंशन इसमें बंद नहीं होता, इसमें आपको पेंशन मिलती है, ये आपका प्लस पॉइंट यहाँ से हो जाता है, ठीक है। तो मैंने इसका सारा नोटिफिकेशन मैंने टेलीग्राम पर सबसे पहले डाल दिया था, मेरे टेलीग्राम से जुड़ जाएगा, वहाँ पे सारे जॉब रिलेटेड नोटिफिकेशन वहाँ पे सबसे पहले मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये सारे PDF मैं टेलीग्राम पर दे दूँगा, वहाँ पर जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। चलिए, आपको कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताना है। तो आज के लिए इतना रखते हैं, धन्यवाद।